चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस अध्याय को शुरू करने से पहले उस अध्याय के बारे में थोड़ा सा उसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, उसके अंदर परिभाषाएं जो हैं उनको समझेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, अपने अध्याय का नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद कहलाता क्या है सबसे पहले तो अपन वो जानेंगे। तो बहुपद चर, अचर और घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसमें अंकगणितीय व्यंजक जैसे जोड़, घटान, गुणा और भाग केवल अचर पदों से भाग शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको पता है ना कि चर क्या कहलाते हैं? जो इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर होते हैं ना, लेटर ABC जेड तक जो होते हैं, इनको गणितीय रूप में क्या बोलते हैं अपन? चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है? अचर होता है जो अपनी संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक की ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? अचर। और घातांक क्या कहलाता है? देखो, चर की बात हो गई, अचर की बात हो गई, घातांक कहलाता है जो अपन घात लगी हो किसी भी चर पर। जैसे मान लो x के ऊपर 4 की घात लगी है तो ये घातांक है, समझ रहे? x के ऊपर 2 की घात है, ये घातांक है। तो इस प्रकार के और साथ ही साथ अंकगणितीय व्यंजक जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये जो चार चीजें रहती ना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो इनका चरों अचरों में सम्मिलन कैसे? देखो, मान लो x ये हो गया चर, इसके ऊपर घात लग गई, एक हो गई घातांक, और ये हो गया 3, ये क्या हो गया? अचर, और जोड़ घटाओ इसमें से मान लो प्लस लगा दी, मतलब ये क्या बन गया? एक बहुपद। मतलब चर उपस्थित हो, अचर उपस्थित हो, घातांक उपस्थित हो, साथ ही साथ ये गणितीय अंकगणितीय घटनाएं हो जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हो, तो इससे जो सब मिश्रण बनता ना, ये सब संयुक्त होता है, माने मिलता है आपस में, तो किसका निर्माण करता है? बहुपद का। हालांकि थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है, बाकी तो अपन क्वेश्चन आंसर करना है, अपन को उनको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना? तो आगे बढ़े। अब ये परिभाषाएं और हैं रैखिक बहुपद की, द्विघाती बहुपद की, त्रिघाती बहुपद की। ये हालांकि द्विघाती बहुपद ऐसे लिखते हैं, द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है? सबसे पहले सुनो, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिस बहुपद की घात एक हो। मान लो जैसे लिखा x+3। अब देखो, अपन घात किसकी देखते हैं? चर पद की। चर पता है ना, ABCD वाले अक्षर को चर और ये संख्या वालों को अचर बता चुके हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं। इसमें तो कोई घात नहीं, यानी एक ही घात है। और मान तो है ना, एक की घात है, सबसे बड़ी घात एक है, इसलिए जिस बहुपद की घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, माने जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो। जैसे मान लो x² + 5x + 3, ठीक है ना? तो देखो, यहाँ इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ x के ऊपर कोई घात नहीं, यानी एक, और यहाँ x के ऊपर 2 की घात, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो वो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए वो कैसा कहलाएगा? ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। या फिर एक दूसरी परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ में आया? अभी अगला, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, यानी जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? मान लो सबसे बड़ी घात हो 3 की। कितने की घात हो? 3 की। तो जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होना, तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा, और अगले ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। देखो, इसमें 3 की घात है। मान लो और उदाहरण दे, x के ऊपर 3 की घात प्लस x के ऊपर 2 की घात प्लस 2x प्लस 1। देखो, ये सबसे बड़ी घात 3, यहाँ घात 2, यहाँ घात कुछ नहीं तो 1, और यहाँ तो x है ही नहीं हालांकि, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है अपन को? ये 3 दिख रही है, 1 की, 2 की, 3 की। तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। माने घात देखना है अपन को कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, उस हिसाब से। अगर सबसे बड़ी घात 1 की है तो रैखिक बहुपद, सबसे बड़ी घात 2 की है तो द्विघाती बहुपद, सबसे बड़ी अगर 3 की घात है, किसकी घात है सबसे बड़ी? 3 की घात है, तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्लियर? अब अगला ये लाइन लिखिए, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। बहुपद है जी, तो इसके प्रत्येक पद, मान लो जी x का घन, x घन लिखा है, तो इसके गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक। तो यहाँ गुणांक लिखते हैं अपन किसी भी चर के आगे। यहाँ देखो,
हालांकि इसमें कोई माने संख्या नहीं लिखी यानी एक लिखी, यानी इसका गुणांक क्या होगा, एक होगा। मान लो लिखा 2x, तो इसमें चर पद का जो अंक होता है ना आगे लिखा रहता है, इसको बोलते गुणांक। देखो 2 और x, इसके बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो इस चर पद के आगे जी गुणा में कौन है, 2, इसलिए इसको बोलते गुणांक यानी गुणा का अंक। देखो x का गुणा का अंक, अंक कहलाती है गणित वाली संख्या है, तो अंक गुणा का, देखो गुणा में है तो गुणा का अंक क्या कहलाता है, गुणांक। जैसे मान लो और देखें 5x वर्ग, तो x वर्ग का गुणांक क्या होगा, ये 5, क्योंकि इसके देखो 5x वर्ग के कोई बीच में निशान नहीं यानी गुणा का, तो गुणा का अंक, देखो गुणा का अंक है ना 5, तो इसलिए ये गुणांक। समझ में आया। हालांकि ये आप डिटेल से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो अब अपन को थोड़ा हमने बेसिक आपको बता दिया, अब अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपन कौन सा, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या है, प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने जो अपन को ये ग्राफ दिए गए हैं ना, तो इनमें क्या ज्ञात करना है अपन को, शून्यकों की संख्या। और किस में निकालना, किस बहुपद के लिए, px के लिए। किसके लिए, px के लिए। अब आप px के शून्यकों की संख्या निकालना, px मतलब x, देखो x है ना, यानी अपन को देखो आपको पता है जो ये ग्राफ बना है, तो ये वाली जो क्षैतिज लाइन होती है, ये आड़ी वाली, ये वाली, ये पूरी लाइन जो होती है ना, ये क्या कहलाती है, x अक्ष। ये देखो ये लिखा है ना x अक्ष, ये वाली लाइन पूरी कहलाती है x अक्ष, और ये खड़ी वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं y अक्ष। तो अपन को किसके लिए शून्यक निकालना है, px के लिए। किसके लिए निकालना है, px के लिए, यानी अपन सिर्फ देखेंगे x अक्ष वाली लाइन। तो अब सबसे पहले देखो ये x अक्ष वाली, समझ में आया ना हम क्या कह रहे हैं, कि इन्होंने किसके लिए बोला है, px के लिए। px यानी x वाले अक्ष के लिए शून्य ज्ञात करना है। तो अपन को सिंपल याद रखना है, जो ये देखो ये तो अपना क्या है, अक्ष बना है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये ग्राफ बन गया। तो अब देखो ये तरंग बनी दिख रही है ना, ये लाइन बनी दिख रही है, इसके आधार पे बताएंगे कि x अक्ष के कितने शून्यक है। तो सिंपल बात याद रखो, जो ये लाइन बनी हुई है, ये x अक्ष पे जहां जहां काटेगी उतने शून्यक प्राप्त होंगे। क्या कह रहे हैं हम, जो ये रेखा है वो जहां x, अपन को क्या चाहिए, px के शून्यक यानी x अक्ष के शून्यक चाहिए। तो x अक्ष पर जहां जहां जितने भी बिंदु पर ये रेखा काटेगी वो क्या कहलाएगा, उतने शून्यकों की संख्या। अपन को क्या करना है, शून्यक नहीं ज्ञात करना, अपन को ज्ञात करना शून्यकों की संख्या, यानी इस ग्राफ के कितने शून्यक होंगे। तो देखो ये रेखा देखो, एक तो यहाँ काट रही है और एक यहाँ काट रही है, काट रही ना ये रेखा, एक तो इस अक्ष को काट रही है और एक इस अक्ष को काट रही है। लेकिन अपन को किस अक्ष से मतलब है आप बताइए, अपन को px के शून्यक चाहिए। किसके, px यानी x अक्ष के। तो x अक्ष ये है और ये y है, तो x अक्ष पे कहाँ काट रही, सिर्फ यहाँ काट रही। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को px के चाहिए, माने x अक्ष के चाहिए, y से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ शून्यक की संख्या कितनी होगी, अपन लिखेंगे, चलो एक मिनट अच्छे से, सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1। देखो x अक्ष पे सिर्फ एक बार काट रही, इसलिए शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि अपन को px पे बताना कि कितने शून्यक की संख्या है। px यानी x अक्ष के लिए, तो x अक्ष पे कहाँ काट रही, एक जगह, तो शून्यकों की संख्या 1। तो ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ कौन सा, दूसरा वाला, इसमें देखो x अक्ष, अपन को सब में अब x अक्ष पे देखना है। इससे देखो y अक्ष माने ये खड़ी रेखा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए px के लिए शून्य, px यानी x अक्ष के लिए। तो कहाँ काटे, ये है पूरा x अक्ष, तो एक तो यहाँ काटा और एक यहाँ काटा है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। आंसर यहाँ कितना हो गया, 2। यहाँ आंसर कितना हुआ था, 1, क्योंकि कितनी थी, शून्यक की संख्या 1। इसके लिए कितनी है, शून्यकों की संख्या 2 है। आया समझ में। सिंपल देखना कि ग्राफ में x अक्ष पे जितने बिंदु पे ये रेखा काट रही है वो ही अपनी क्या कहलाएगी, उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। यहाँ 2 जगह काट रही, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। समझ में आया। इसी प्रकार से आगे अगले क्वेश्चनों पे, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हालांकि हम रोमन में लिख दे रहे, नहीं तो आप लोग है ना, कई बार बच्चे समझे कि सर ये तो है ना आंसर हुआ, आंसर नहीं, ये नंबर दिया है कि तीसरे नंबर का है और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। तो तीसरे नंबर में देखो x अक्ष पे कहाँ कहाँ काट रही, 1, 2 और 3, बस इतना ही काट रही। इससे मतलब नहीं, ये तो y अक्ष पे काट रही, y से नहीं, अपन को px का मान चाहिए ना, तो x अक्ष पे बस देखो 1, 2, 3, तो यहाँ आंसर कितना होगा, 3। समझ रहे हो। इसी प्रकार यहाँ देखो x अक्ष ये है, तो कहाँ बस काट रही, यहाँ बस, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है,
वाई अक्ष है, ये पूरा खड़ा वाला वाई अक्ष है, वाई से अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को तो पी एक्स का मान चाहिए यानी एक्स अक्ष का, ठीक है ना। तो यहाँ एक बस काट रही है इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी इस ग्राफ के लिए 1। समझ गए ना। आगे बढ़े अब अपन करते हैं ये पांचवा वाला, ठीक है ना, पांचवा छठवा करेंगे। तो देखो, तो इसमें देखो कहाँ कहाँ काट रही है, ये तो एक्स पे वाई पे काट रही है, अपन को चाहिए ओनली एक्स अक्ष की, यहाँ बस यहाँ बिंदु पे देखो ऐसा जा रहा है ना बिल्कुल कर्व, तो मतलब यहाँ बस स्पर्श कर रही है, यहाँ छिप रही है, यहाँ काट रही है एक्स अक्ष पे, इसलिए कितना है, कितने होंगे शून्य की संख्या 1। इसमें देखो एक्स अक्ष पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ आंसर कितना होगा 4। समझ में आया, समझ में कैसे करना है, सिर्फ ये देखना, क्योंकि पी एक्स पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना था, पी एक्स यानी एक्स अक्ष, पी एक्स एक्स यानी एक्स अक्ष, समझ रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे जितने बिंदु कट रहे हैं उतने ही शून्यकों की संख्या होगी, यहाँ 4 कट रहे तो 4, यहाँ 1 कट रहा तो 1। समझ में आया ना, बिल्कुल आसानी से सरल है, इसी प्रकार से करना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े अब शुरू होती है प्रश्नावली 2.1। इसमें भी कोई कुछ नहीं है, वही करना है अपन के लिए, जैसे अपन उदाहरण नंबर 1 में किया था उसी प्रकार करना है इस प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन। उसमें भी ग्राफ दिया है, इनमें भी ग्राफ दिया है, और इसमें भी किसका मान, किसके शून्य ज्ञात करना अपन के लिए, पी एक्स के लिए। किसके लिए करना है, पी एक्स के लिए। पी एक्स यानी एक्स अक्ष पे देखो भैया कितने शून्यक होंगे, क्या देखना है अपन को, एक्स अक्ष पे कितने शून्यक होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ आंसर कितना होगा, एक्स अक्ष ये है, यहाँ कोई शून्यक दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। देखो ये रेखा, देखो ये है रेखा जो जिसके आधार पर अपन बताएंगे शून्यकों की संख्या है, तो ये तो एक्स अक्ष पे कहीं दिख ही नहीं रही दूर दूर तक, ये तो सिर्फ वाई अक्ष पे उपस्थित है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि अपन को पी एक्स का मान चाहिए, कितने का, पी एक्स का मान चाहिए। ये वाई बराबर पी एक्स से लिखा है, वाई बराबर पी एक्स यानी ये देखो आंसर अपन कैसे लिखते हैं, जैसे 2 और 2 4, तो आंसर कहाँ लिखते हैं अपन, दाएं पक्ष में लिखते, तो ये देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष, तो ये जो आंसर है, तो पी एक्स के लिए अपन को चाहिए, पी एक्स के लिए चाहिए, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें एक्स अक्ष पे देखना है कि कितने शून्यक है, मानी ये रेखा जो कितने एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ कितनी बार काट रही, कितने बिंदु पे काट रही, तो ये रेखा बिल्कुल एक्स अक्ष पे तो है ही नहीं, इसलिए कितना होगा शून्यकों की संख्या 0। अब करेंगे अपन ये दूसरा वाला, हालांकि रोमन में लिख दे रहे, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। ये यहाँ सेकंड, अब अपन ये फर्स्ट हो गया अपना, अब सेकंड पे देखो, सेकंड पे क्या करना है अपन के लिए कि यहाँ देखना है कि यहाँ कितने एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ काट रही, तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पे सिर्फ एक जगह यहाँ काट रही थी, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया भैया, 1 हो गया। कितना हो गया आंसर, 1 हो गया। समझ में आया ना कैसे करना है, सिर्फ अपन को इन क्वेश्चनों में सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स अक्ष पे कितने बिंदुओं पर ये रेखा काट रही, तो यहाँ बस काट रही ना एक बिंदु पे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। देखो शून्यकों की संख्या ही याद करना ना, तो सिंपल याद रखें, पी एक्स का पर बताना है कि कितने शून्य की संख्या, पी एक्स यानी एक्स अक्ष पर, तो ये रेखा जो है दी गई है वो एक्स पे कहाँ कहाँ काट रही, इस पर कहीं नहीं काट रही थी, तो शून्य की संख्या 0। देखो एक्स अक्ष पूरा खाली है, और बाय यहाँ देखो एक्स अक्ष पर कहाँ काट रही, सिर्फ इस बिंदु पे, इसलिए एक बिंदु पे बस काट रही है, तो इसलिए कितना होगा शून्यकों की संख्या, 1 होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ये अपना तीसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ और ये वाला चौथा ग्राफ। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स अक्ष, यहाँ भी वही एक्स अक्ष के लिए बात करनी है, तो एक तो ये बिंदु, एक बिंदु देखो एक्स अक्ष ये है, तो यहाँ देखो ये रेखा तरंग कहाँ कहाँ काट रही, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ, 3 बिंदु पे काट रही, इसलिए आंसर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यही हो गया अपना आंसर, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अपन ये लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3। समझ रहे ना। इसी प्रकार ये चौथे ग्राफ में देखो एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ काट रही है, एक तो ये बिंदु है और एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर कितना है, 2 है। समझ रहे ना, शून्यकों की संख्या कितनी है अपनी, 2 है। क्लियर। अब आगे बढ़े अपन, अब अपन ये 5वां और 6वां ग्राफ देखते हैं, ये 5वां और ये वाला 6वां ग्राफ। यहाँ देखो इसके लिए भी वही करना है, एक्स अक्ष पे
कितने बिंदु काट रही, मानी ये तरंग जो है एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ काट रही है, कितनी जगह काटेगी, उतने ही शून्यक अपन को पता चलेंगे। अपन को शून्यक ज्ञात नहीं करना, बार बार वही बोल रहे हैं, अपन को सिर्फ शून्यकों की संख्या ज्ञात करना कि कितने शून्यक आना है। तो इससे अपन पता कैसे करेंगे, क्योंकि पी एक्स के लिए बताना है, तो पी एक्स यानी एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष ये है, तो कहाँ कहाँ काट रहा है, एक तो एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। देखो ये तरंग जा रही ना, तो कहाँ कहाँ काट रही है एक्स पे, एक पहली जगह ये, दूसरी तीसरी चौथी, तो ये 4 जगह जा रही। तो यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। तो अपन लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 4। और यहाँ देखो एक बिंदु, 2 बिंदु, तीसरा बिंदु, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी भैया, 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ भी अपन लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी है बराबर, यहाँ 4 आई थी क्योंकि 4 बिंदु थे। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या ये अपन लिख देंगे, कुछ क्वेश्चन में अपन नहीं लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो अपन को पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो समझ में आया, तो अपन ने ये 6 ग्राफ की शून्यकों की संख्या बता दी कि इन ग्राफों में कितने हैं। समझ में आया ना, क्योंकि अपन को पी एक्स के लिए चाहिए था, पी एक्स यानी एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष पे जहाँ जहाँ ये तरंग काट रही वहाँ उतने अपन ने गिन लिए और लिख दिया। यहाँ 4 जगह काट रही थी तो 4 शून्यक, यहाँ 3 जगह काट रही थी तो 3 शून्यक, और ये शून्यकों की संख्या इन ग्राफों के लिए अपन ने बता दी। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया। इसी के साथ अपना प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सरल सरल थे और इतने से क्वेश्चन थे, तो हाँ, उदाहरण नंबर 1 था, उसके बाद उसमें 6 ग्राफ थे, इसके बाद प्रश्नावली 2.1 था, उसमें भी 6 ग्राफ थे, और उसमें सिर्फ ये बताना था कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो अपन ने बता दी। अब अगले लेक्चर से अपन उदाहरण नंबर 2 से करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।